नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार विष्णु। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोकगीत। यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आता है। जो मुख्य गीत मैं बता दूंगा, जो जहाँ से प्रश्न बैठ सकता है वही हम बात करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीत यानी फोल्क सॉन्ग्स, राजस्थान के लोकगीत यानी फोल्क सॉन्ग्स। ठीक है, कुछ कमेंट है दो तीन, देखिए। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं। याद नहीं होगा, याद कैसे करना कि लोकगीत पहरेदार है, क्या है, पहरेदार, ऐसे आपको याद करना। तो गांधी जी ने कहा था लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं। तो लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार है, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ठीक है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी। जबकि गांधी जी ने कहा था लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार है। पहरेदार वर्ड आपको पकड़ना है, ठीक है। फिर लोकगीतों को सही मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इकराम राजस्थानी, इकराम राजस्थानी का नाम आता है कि लोकगीतों को सही मंच पर लाने का श्रेय जाता है इकराम राजस्थानी को। ओके, ठीक है। फिर कुछ मेन गीत लिखते हैं। देखिए, मैं आपको क्षेत्र विशेष के आधार पर बताऊंगा और जन्म के मृत्यु के ऐसे गीत भी मैं आपको लिखूंगा। लगभग पूरा मैटर में करवाने की कोशिश आपको करूंगा, ठीक है। तो देखिए, मारवाड़ के गीत, मारवाड़ में फेमस गीत एक आता है डोला मारू गीत, डोला मारू गीत। ऑप्शन में अगर मारवाड़ हो और ऑप्शन में सिरोई भी हो तो इसका सही उत्तर होगा सिरोई। ध्यान, जोधपुर मत कर देना, है ना। तो डोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है, सिरोई में। डाडी जाति के लोग गाते हैं, कौन सी जाति के, डाडी जाति के लोग गाते हैं डोला मारू गीत। अब सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डोला मारू में विवाह के समय डोला की उम्र कितनी थी, तो डोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष, आधी थी उसकी ना। तो डोला की उम्र थी विवाह के समय 3 वर्ष, सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है ना। तो डोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष, जबकि मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। तो रिपीट करते हैं, मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है डोला मारू गीत। सिरोही में डाडी जाति के लोग गाते हैं। डोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। कहानियां मैं नहीं कराऊंगा, कभी कहानियां विस्तार से करेंगे, अभी नौकरी लग जाओ, ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जैसलमेर क्षेत्र के नृत्य की बात करेंगे। जैसलमेर का सबसे फेमस गीत है, सॉरी नृत्य नहीं, गीत। जैसलमेर का सबसे फेमस गीत है मोमल गीत। मोमल, मोमल कौन थी, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मोमल कौन थी, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। कौन सा गीत है, मारी बरसानेरी मोमल हाले ने ए आलिजेरी देख, मारी बरसानेरी मोमल हाले नी ए आलिजेरे देख, ये वाला गीत है मोमल गीत। मारी बरसाने री मोमल हाले नी ए आलिजेरे देख। गीत याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे मैं समझाने के लिए लिख दिया आपको, ठीक है। तो मोमल गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। मोमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मोमल महेंद्र की भी कहानी आती है, कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। ओके, मरुभूमि के गीत, मरुभूमि या रेगिस्तानी गीत, पश्चिमी राजस्थान। तो मरुभूमि गीत कैसे होते हैं, उमंग वियोग तथा हृदय की पीड़ा के परिचायक है। मरुभूमि गीत कैसे है, उमंग वियोग और हृदय की पीड़ा के परिचायक, पीड़ा दर्द के परिचायक है ना। तो उमंग वियोग तथा हृदय की पीड़ा के परिचायक है मरुभूमि के गीत, ठीक है। फिर जन्मोत्सव के गीत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि ये गीत किसका। तो जन्मोत्सव के गीत, बच्चे के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं, गुगरी गीत, गुगरी बांटते हैं, गुगरी गीत। जच्चा या होलर गीत इंपॉर्टेंट है, जच्चा या होलर गीत। झुनझुना गीत और जलवा गीत, झुनझुना गीत और जलवा गीत, जलवा पूजना होता है, जलवा गीत, ठीक है। तो जन्मोत्सव के गीत है गुगरी गीत, जच्चा या होलर गीत, झुनझुना गीत और जलवा गीत, ठीक है। फिर मृत्यु के गीत है, मरने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है मरासिया गीत। मरासिया गीत मारवाड़ में गाया जाता है। मरासिया गीत कहाँ गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र विशेष का फेमस है मरासिया गीत। मरासिया से मर गया है ना, मरने के बाद, ठीक है। तो मृत्यु गीत है मरासिया गीत, मारवाड़ के अंदर मरासिया गीत मारवाड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। फिर हाड़ौती गीत, हाड़ौती यानी कोटा मुंदी बारा जलावाड़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भाग में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो बिछोड़ो गीत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण गीत है बिछोड़ो गीत। बिछोड़ो गीत में क्या था कि किसी पति की पत्नी, किसी आदमी की पत्नी को बिच्छू कहा जाता है, फिर अपने पति को कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए मेरे मरने की बात, है ना, ऐसा कहती है। इस गीत के अंदर ऐसा आता कि मैं तो मरी होती राज खा गई बेरो, खा गई हो बेरी बिछोड़ो, ऐसा गीत आता है ना। याद नहीं मुझे पूरा, लेकिन ऐसा आता कुछ, ठीक है। गीत आपको याद नहीं करना, आपको केवल समझना बस, ठीक है। तो हाड़ौती गीत है बिछोड़ो गीत। पत्नी को बिच्छू काटने पर मरते हुए पत्नी द्वारा पति को दूसरी शादी करने के लिए कहना, परंतु पति द्वारा शादी से इनकार करना। पत्नी को बिच्छू काट गया तो पत्नी अपने पति से कहती है कि आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना, लेकिन पति इससे इनकार करता है कि मैं शादी दूसरी नहीं करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे गीत पढ़ते हैं। बात करेंगे तो विवाह के गीत, विवाह के शादी ब्याह के गीत के बारे में बात करेंगे। तो विवाह के मुख्य गीत है, देखिए पहला बदावा गीत। बदावा गीत कब गाते हैं, मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। बदावा गीत गाया जाता है मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। दूसरा बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी यानी दूल्हा दुल्हन, बन्ना बन्नी गीत, दूल्हा दुल्हन के घर पर चलने वाले गीतों क्या बोलते हैं, बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत चलते हैं शादी से 5 दिन पहले, डीजल गाए बाहर चलाते हैं, आजकल चलते हैं, नए नए फैशन के हैं।
तो बना बनी गीत, दूल्हा दुल्हन के घर पर चलने वाले गीत। ठीक है, जोग गीत, जोग गीत में वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। जोग गीत के अंदर क्या होता है, वैवाहिक विधि यानी विवाह की जो रस्में होती है उनका वर्णन होता है जोग गीत के अंदर। ठीक है, जलो जलाल गीत इंपॉर्टेंट है, जलो जलाल गीत बहुत बार पूछा गया। जलो जलाल गीत, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ जनवासा या मधुपर्क या सामेला, तीनों स्थान होते हैं जहां पे बारात ठहरती है उसे क्या बोलते हैं, जनवासा या मधुपर्क या सामेला, है ना। पहले सरकारी स्कूल में भी ठहरी थी, आजकल नहीं ठहरती, तो जनवासा मधुपर्क या सामेला। ठीक है, में ठहरी होती है। तब बारात के डेरे को देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं, जलो जलाल गीत। जब बारात आ जाती है और वो जनवासा या मधुपर्क या सामेला में ठहरी होती है, और जब दुल्हन की यानी वधु पक्ष की महिलाएं वहां जाती है देखने के लिए, तब कौन सा गीत गाती है, जलो जलाल गीत। ठीक है, फिर कुकड़लू गीत, कुकड़लू गीत, दुल्हा जब तोरण मारता है तो वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती है, कुकड़लू गीत। दुल्हा जब तोरण मारता है, तोरण विजय का प्रतीक होता है ना, विजय का प्रतीक होता है तोरण, तो दुल्हा जब तोरण मारता है तो वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है, कुकड़लू गीत। ठीक है, फिर बिनोटा गीत, प्रश्न पूछा गया एक बार कि बिनोटा क्या, तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां क्या कहलाती है, बिनोटा। जूतियां होती है ना शादी की, वो क्या कहलाती है, बिनोटा। तो बिनोटा गीत कब गाते हैं, दूल्हा दुल्हन को जूतियां पहनाते समय। बिनोटा गीत कब गाते हैं, दूल्हा दुल्हन को जूतियां पहनाते समय। ओके, ठीक है। फिर दुपट्टा गीत, दुपट्टा गीत कौन गाती है, दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। दुपट्टा गीत कौन गाती है, दूल्हे की सालियां गाती हैं। दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, ऐसा नहीं है, गाने कोई अलग होते हैं, लेकिन गाती है दुपट्टा गीत, दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। ठीक है, फिर काजलियो गीत, काजलिया गीत कौन गाती है, भाभी द्वारा, जब दूल्हा होता है देवर है ना, भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में जो काजल लगाते हैं उसमें कौन सा गीत गाते हैं, काजलियो गीत। तो भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय गाया जाता है काजलियो गीत। और काजलियो गीत होली पर भी गाते हैं, होली पर भी गाया जाता है वैसे, है ना, लेकिन विवाह की बात करेंगे स्पेशल, तो भाभी जब दूल्हे की आंखों में काजल लगाती है उसमें कौन सा गीत गाते हैं, काजलियो गीत, वरना होली पर भी ये गाया जाता है। ठीक है, ओके। फिर सीढ़ने गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। सीढ़ने गीत क्या होते हैं, गाली गीत, है ना, मीठी मीठी गालियां देते हैं, इसमें ऐसे मजाक करती हैं औरतें जब बारात जाती है, करती नहीं करती, गाँव में होती है, आज भी होती है ये। तो सीढ़ने गीत यानी गाली गीत, जब वधु पक्ष की महिलाएं गाली निकालती है ना, ऐसे मजाक में निकालती है वो, तो उसी क्या बोलते हैं, सीढ़ने। सीढ़ने यानी क्या होता है, गाली गीत। ठीक है, कामण गीत, कामण गीत बहुत बार पूछा गया ये भी, कामण गीत। तोरण मारते समय वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, कामण गीत। जब दूल्हा तोरण मारता है तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए, किसी बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए कौन सा गीत गाते हैं, कामण गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला गीत है काकन डोर गीत। काकन डोर यानी डोरडे बांधते समय, शादी से पहले डोरडे बांधते हैं ना, 5 दिन के 7 दिन के डोरडे बांधते हैं, धागा बांधते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, काकन डोर, यानी डोरडे बांधते समय कौन सा गीत गाते हैं, काकन डोर गीत गाते हैं। ठीक है, फिर फलसड़ा गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। फलसड़ा गीत है मेहमान आने पर, शादी पर जो घर पर मेहमान आते हैं उसमें कौन सा गीत गाते हैं, फलसड़ा गीत। कलश बनाते हैं ना, आज भी बनाते हैं गाँव के अंदर, 20 रुपए 50 रुपए कलश बनाते हैं, तो कौन सा गीत गाते हैं, फलसड़ा गीत। रिपीट करते हैं, विवाह के गीत, बधावा गीत यानी मांगलिक अवसरों पर, बना बनी गीत, दूल्हा दुल्हन के घर पर चलने वाले गीत, जोग गीत, वैवाहिक विधि का वर्णन, इंपॉर्टेंट है, जोग गीत में वैवाहिक विधि का वर्णन है। ठीक है, जलो जलाल गीत, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ जनवासा या मधुपर्क के सम्मेलन में ठहरी होती हैं, तब बारात के डेरे को देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाती, कौन सा, जलो जलाल गीत। ओके, कुकड़लू गीत, कुकड़लू गीत, दूल्हा जब तोरण मारता है तो वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं कुकड़लू गीत, जबकि वर को जादू टोने से बचाने के लिए तोरण मारते समय कौन सा गीत गाती है, तो कामण गीत। इंपॉर्टेंट है, फर्क है, ध्यान रखना ना। ठीक है, कुकड़लू गीत हो गया। बिनोटा गीत, दूल्हा दुल्हन को जूतियां पहनाते समय गाते हैं। दुपट्टा गीत, दूल्हे की साली द्वारा गाए जाने वाला गीत है दुपट्टा गीत। काजलियो गीत, भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय गाया जाता है, और होली पर भी गाते हैं काजलियो गीत। ठीक है, सीढ़ने गीत गाली गीत है। कामण गीत, तोरण मारते समय वर को जादू टोने से बचाने के लिए। ठीक है, काकन डोर गीत, डोरडे बांधते समय काकन डोर बांधते हैं जो। ठीक है, फलसड़ा गीत, शादी पर नए मेहमान आने पर गाया जाता है फलसड़ा गीत। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे गीत करते हैं। तो कि हम बात करें तो अगले गीत है विवाह की, देखिए पावड़ा गीत। पावड़ा गीत, दामाद के पहली बार ससुराल आने पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं और कीलियो बारियो नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, कीलियो बारियो नृत्य करती है। पावड़ा गीत कब गाते हैं, जब शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आता है तब वधु पक्ष की महिलाएं गाती है और कीलियो बारियो नृत्य करती है। कैसा गीत गाती है, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, इस प्रकार गीत गाती है। ठीक है, तो पावड़ा गीत दामाद की पहली बार ससुराल आने पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती है और कीलियो बारियो नृत्य करती है। ओके, कोयलड़ी गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोयलड़ी गीत, दुल्हन की विदाई पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी गीत, दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी। ठीक है, राती जगा गीत, राती जगा गीत है विवाह, पुत्र जन्मोत्सव और मुंडन। विवाह होता है, एक पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र जन्मता है, और मुंडन है ना, बाल होता है ना, मुंडन टकले होते हैं। ठीक है, बाल भगवान समर्पित करते हैं, तो मुंडन संस्कार आदि अवसरों पर पूरी रात चलने वाले गीत क्या कहलाते हैं, राती जगा। और इन गीतों का समापन कुकड़ी के गीतों द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस सुनना, राती जगा गीत विवाह पर भी होता है, पुत्र जन्मोत्सव, मुंडन संस्कार आदि अवसरों पर पूरी रात चलने वाले गीत क्या कहलाते हैं, राती जगा। और राती जगा के गीतों का समापन
कुकड़ी के गीतों द्वारा होता है। कौन से गीतों द्वारा? कुकड़ी के गीतों द्वारा रात्रि जगाई गीतों का समापन होता है। अब नोट लगेगा आपको लिखना, कुकड़ी की रस्म भी होती है सासी जनजाति में। कौन सी जनजाति? सासी, सासी नहीं सासी, सासी। कुकड़ी की रस्म होती है सासी जनजाति में। इसके अंदर लड़की को विवाह से पूर्व अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होता है, ऐसा कहते हैं इसमें। तो सासी जनजाति में होती है रस्म कुकड़ी की रस्म, इसमें लड़की को विवाह से पूर्व अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होता है। कौन सी रस्म में? कुकड़ी की रस्म में, सासी जनजाति के अंदर, ठीक है। अब अगला गीत है टूटिया गीत। टूटिया, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ चली जाती है तो उसी रात वर पक्ष की महिलाएं तूफानी करती हैं मतलब गाँव में होता है, सिटी का मुझे पता नहीं, कि मतलब जब बारात चली जाती है, शादी के लिए चली जाती है बारात, तब वधु वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो और पुरुष बनती है, महिलाएं बनती हैं, मेकअप वेकअप करके डांस करती हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? टूटिया, है ना। गांव में होता है, सिटी में नहीं होता आजकल, क्या पता। तो टूटिया गीत, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ चली जाती है तो उसी रात वर पक्ष की महिलाएं तूफानी करती है, उसे क्या बोलते हैं? टूटिया, है ना। ओके, रिपीट करते हैं। विवाह गीत कौन सा? पावड़ा गीत, दामाद के पहली बार ससुराल आने पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं और केलियो बारे नृत्य करती हैं। ओके, कोयलड़ी गीत, दुल्हन की विदाई पर वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। रात्रि जगाई गीत, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, मुंडन संस्कार आदि अवसरों पर पूरी रात चलने वाले गीत है। और रात्रि जगाई गीतों का समापन कुकड़ी के गीतों द्वारा होता है। नोट लगा लिखना, कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में प्रचलित है। इसमें लड़की को विवाह से पूर्व अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होता है, ठीक है। टूटे गीत, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ चली जाती है तो उस रात वर पक्ष की महिलाएं तूफानी करती हैं। अगले गीत है, कैटेगरी है पर्वतीय क्षेत्र या आदिवासियों गीत। पर्वतीय क्षेत्र या आदिवासियों गीत है जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान या अरावली प्रदेश के गीत। दक्षिणी राजस्थान या अरावली प्रदेश के गीत। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रश्न पूछा गया था, पटेलिया बीछियो लालर क्या है? पटेलिया बीछियो लालर क्या है? तो ये एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। तो पटेलिया बीछियो लालर क्या है? लोकगीत है। फिर सुवटिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, बहुत बार पूछा गया। सुवटिया क्या है? तो भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए हुए पति की याद में कौन सा गीत गाया था? सुवटिया। कौन सा गीत गाया था? सुवटिया। तो भील स्त्री का पति जो प्रदेश गया हुआ है ना, तो भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? सुवटिया। जबकि हम सीडो गीत भील स्त्री व पुरुष साथ में गाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। हम सीडो गीत भील स्त्री व पुरुष साथ में कौन सा गीत गाते हैं? हम सीडो, हम सीडो, हम यानी दोनों, तो हम सीडो गीत गाते हैं, भील स्त्री व पुरुष दोनों गाते हैं, स्त्री व पुरुष, ठीक है। रिपीट करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रीय आदिवासियों गीत है, दक्षिणी राजस्थान या अरावली प्रदेश के गीत भी कहते हैं इन्हें हम। पटेलियो बीछो लालर हो गया। सुवटिया गीत भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए हुए पति की याद में गाते हैं, सुवटिया गीत। और हम सीडो भील स्त्री व पुरुष साथ में गाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैदानी भागों के गीत। मैदानी भागों के गीत कैसे होते, कहाँ गाते हैं? पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान यानी श्रृंगार और भक्ति रस के गीत होते हैं। मैदानी भागों के गीत पूरे राजस्थान में गाते हैं और श्रृंगार और भक्ति रस के गीत होते हैं। पहला है हर जस गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। हर जस गीत क्या है? तो राम कृष्ण की भक्ति के गीत क्या कहलाते हैं? हर जस गीत। श्री राम व भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? हर जस गीत, यानी हर जस गीत है राम कृष्ण की भक्ति के गीत। फिर दूसरे गीत है डप्पाली गीत, हुरंगा गीत, बेंट गीत और रसिया गीत। मैदानी भागों गीत कौन से? डप्पाली गीत, हुरंगा गीत, बेट गीत और रसिया गीत। डप्पाली, हुरंगा, बेट, रसिया। डप्पाली, हुरंगा, बेट और रसिया गीत, ठीक है। लावणी गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लावणी गीत। लावणी गीत दो बार गाते हैं। पहली बार तो फसल काटने पर, फसल कटने पर या फसल काटने की खुशी पर गाते हैं लावणी गीत। दूसरा, लड़का लड़की को उपवन यानी गार्डन में आकर मिलने का अनुरोध करता है, यानी प्रेमी अपनी प्रेमिका को गार्डन में बुलाता है, यानी उपवन में बुलाता है, उपवन में, तो कौन सा गीत गाता है? लावणी गीत, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो फसल काटने पर गाते हैं। और दूसरा कब गाते हैं लावणी गीत? लड़का लड़की को उपवन यानी गार्डन में आकर मिलने का अनुरोध करता है। प्रसिद्ध लावणियां कौन सी हैं? तो मोरध्वज, सेव समन और भरथरी, है ना, भरथरी बोलते हैं, भरथरी भी बोलते हैं कुछ किताबें। तो मोरध्वज, सेव समन, भरथरी, मोरध्वज, सेव समन, भरथरी प्रमुख लावणियां हैं, ठीक है। फिर अन्य गीतों की बात करेंगे, बहुत सारे गीत बहुत सारे हैं, तो मैं लिखा देता हूं। कुर्जा गीत, कुर्जा क्या होता है? पक्षी होता है, पूछा गया प्रश्न, कुर्जा क्या? तो कुर्जा पक्षी होता है, मारवाड़ साइड में पाया जाता है ना। तो कुर्जा गीत, पत्नी द्वारा प्रदेश गए हुए पति की याद में कुर्जा पक्षी के माध्यम से कुर्जा गीत गाया जाता है। पत्नी द्वारा प्रदेश गए हुए पति की याद में कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर कौन सा गीत गाती है? कुर्जा गीत गाती है, ठीक है। सुपनो गीत, सुपनो गीत स्वप्न से संबंधित, सपने में आता है सुपनो गीत। तो सुपनो गीत पत्नी द्वारा पति की याद में गाते हैं, स्वप्न से संबंधित है, सपने से संबंधित है, ये स्वप्न से संबंधित। सुपनो, सुपनो यानी स्वप्न, सपना, ठीक है। चिरमी गीत, चिरमी क्या होता है? एक औषधि पौधा होता है, गुणकारी पौधा होता है चिरमी पौधा। तो ग्राम बालिका वधू यानी कोई कन्या थी और बड़ी हो गई, पहली बार उसको ससुराल भेजा, तो उसे अपने भाई व पिता की याद आई, तो कौन सा गीत गाती है? वो चिरमी गीत गाती है। चिरमी मारी चिरमी, ऐसा कोई गीत आता है, भूल गया मैं तो, याद नहीं अभी। तो चिरमी, ग्राम बालिका वधू अपने ससुराल में भाई व पिता का इंतजार करते हुए चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गीत गाती है। कौन सा? चिरमी गीत। चिरमी गीत गाती है ग्राम बालिका वधू अपने ससुराल में भाई व पिता का इंतजार करते हुए चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गीत गाती है, चिरमी गीत, ओके। फिर पीपली गीत, पीपली गीत क्या है? विरह गीत है। विरह गीत यानी किसी की याद में हम तड़पते हैं, किसी की याद आती है, हमें दुख होता है, तो विरह गीत, ठीक है, विरह गीत, पीपली गीत। फिर मोरिया गीत, इंपॉर्टेंट है, देखिए लावणी गीत में क्या था कि लड़का लड़की उपवन में बुला रहा था, और मोरिया गीत में क्या होगा?
कि उस युवती की मनोदशा का वर्णन है जिसका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। ध्यान सुनना, मौर्य गीत में किसी लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है, ब्याह नहीं हुआ, अभी ब्याह नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए गीत है मौर्य गीत। मौर्य गीत उस युवती की मनोदशा का वर्णन है जिसका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, विवाह अभी तक नहीं हुआ, मौर्य गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? मौर्य गीत गाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। करेंगे तो अगला गीत है, देखिए पपैया गीत। पपैया गीत में इसमें लड़की लड़के को उपवन में आकर मिलने का अनुरोध करती है। पपैया गीत में क्या होता है? लड़की लड़के को उपवन में आकर मिलने का अनुरोध करती है, जबकि लावणी गीत में लड़का लड़की को उपवन में बुलाता है, जबकि पपैया गीत में लड़की लड़के को उपवन यानी गार्डन में आकर मिलने का अनुरोध करती है। और किस लिए है ये? पति धर्म पालन के लिए गीत गाया जाता है। पपैया गीत पति धर्म के पालन के लिए गाया जाता है। पपैया गीत पति धर्म के पालन के लिए गाया जाता है, ठीक है। पणिहारी गीत पत्नी धर्म का पालन करने के लिए गाते हैं। पणिहारी गीत किस लिए गाते हैं? पत्नी धर्म का पालन करने के लिए। कहते हैं गजपण पानी ने चाली, आजकल चलते हैं तो पणिहारी गीत पत्नी धर्म का पालन करने के लिए गाते हैं, ठीक है। कांगस्यो गीत, कांगस्यो कंगा होता है, कंगा तो श्रृंगार रस का गीत है। 16 श्रृंगार होते हैं, है ना, 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, तो 16 श्रृंगार में से श्रृंगार था कांगस्यो, तो कांगस्यो गीत श्रृंगार रस का गीत है, ठीक है। गौरबंद, गौरबंद क्या है? तो ऊँट के गले का आभूषण होता है, ऊँट के गले में बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं? गौरबंद। तो गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है और मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में गाया जाता है। गौरबंद गीत मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में गाया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे ओल्यू या हिचकी। ओल्यू या हिचकी किसी की याद में गाते हैं। ओल्यू या हिचकी किसी की याद में गाते हैं मेवात क्षेत्र अलवर के अंदर, मेवात अलवर के अंदर। कागा गीत, कागा यानी कोवा, कोवा तो पति के आने का सगुन मनाना। कहते हैं कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीयूजी गरावे, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीयूजी गरावे, ऐसे गीत होता है। तो कागा गीत गाते हैं पति के आने का सगुन मनाना, ठीक है। जोरावा गीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाते हैं। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाते हैं, पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाते, जोरावा जैसलमेर, जोरावा जैसलमेर, जोरावा जैसलमेर। तो जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाते हैं, पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है, ठीक है। और पंछेड़ा गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंछेड़ा माणिकलाल वर्मा ने लिखा था, MLV माणिकलाल वर्मा ने लिखा था पंछेड़ा गीत, है ना। तो पंछेड़ा गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गाते हैं, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गाते हैं पंछेड़ा गीत, ठीक है। और बादली गीत मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में गाते हैं, बादली गीत मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में गाते हैं। और तेजा गीत किसान हल जोतने से पहले गाता है, किसान हल जोता उससे पहले राखड़ी बांधता तेजा जी, है ना। तो तेजा गीत किसान हल जोतने से पहले गाता है। रिपीट करते हैं, पपैया गीत इसमें लड़की लड़के को उपवन में आकर मिलने का अनुरोध करती है, पति धर्म का पालन है, ठीक है। पणिहारी गीत पत्नी धर्म का पालन है। कांगस्यो श्रृंगार रस का गीत है, कंगे के लिए, ठीक है। गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण है, मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में गाते हैं। आलीजा मारी गौरबंद नखराली रे, है ना, ठीक है। ओलियो या हिचकी, ओलियो या हिचकी किसी की याद आती है, मेवात क्षेत्र अलवर के अंदर फेमस है, ठीक है। काका गीत पति के आने का सगुन बनाना, ठीक है। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है। पंछेड़ा गीत हाड़ौती ढूंढाड़ क्षेत्र में, पंछेड़ा गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में। बादली गीत मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में, बादली गीत मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में। और तेजा गीत किसान हल जोतने से पहले गाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बचे हुए गीत पढ़ते हैं। बात करते हैं तो बच्चे भी गीत है, देखिए इंडोनी गीत। इंडोनी गीत सिर पर बोझा रखने के लिए काम आता है। इंडोनी होता है ना, इसे अपन सिर पे चेरू चुरू वगैरह कोई रखते हैं तो बीच में एक छुमड़ा, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं छुमड़ा, क्या बोलते हैं छुमड़ा, वो होता है इंडोनी, है ना। तो इंडोनी गीत गाते सिर पर बोझा रखने हैं तो काम में आता है, ठीक है। घोड़ी गीत, घोड़ी गीत लड़के के विवाह पर निकासी पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? घोड़ी गीत। लड़के की निकासी होती है, कौन सा गीत गाते हैं? घोड़ी गीत, घोड़ी पे चढ़ाते हैं, ठीक है। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत केला देवी करौली के मंदिर में गाते हैं। केला देवी करौली की आराध्य देवी है, कुल देवी मानते हैं केला देवी, तो केला देवी करौली के मंदिर के अंदर लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है। हिंडो या हिंडोलिया गीत, हिंडो, हिंडो यानी अपन झूला झूलाते हैं, साउंड के महीने झूला झूलते हैं, कहते हैं ना मारवाड़ी भाषा में हिंदा खुआओ, हिंदा इंदा है। तो हिंडो या हिंडोलिया पूछा गया है। हिंडो या हिंडोलिया क्या है? तो सावन माह में झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है। सावन माह के अंदर झूला झूलते समय कौन सा गीत गाते हैं? हिंडो या हिंडोलिया गीत, है ना, हिंदो झूलते हैं, हिंदो, ठीक है। गुड़ला गीत, गुड़ला गीत मारवाड़ में गाते हैं। गुड़ला गीत, गुड़ला नृत्य भी मारवाड़ में राव सातल देव के समय से प्रारंभ हुआ है ना। गुड़ला गीत बताएंगे कभी। इसमें क्या होता है? छिद्र मटका रहता है, एक नृत्य पढ़ाऊंगा, अच्छा बताऊंगा मैं। सिर पर मटका रखते हैं, छेद रखते हैं, उसमें दीपक जला हुआ रहता है, ठीक है। तो गुड़ला नृत्य मारवाड़ के अंदर सातल देव के समय से शुरू हुआ, ठीक है। केसरिया बालम, ये केसरिया बालम गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये एक रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? रजवाड़ी गीत है, ठीक है। जीरो गीत, जीरा बातें खाने का था जीरा, ये जीरो जीवरो बेरी रे मत बाबू मारा परिणय जीरो, ऐसा गीत आता है। तो जीरा बांधने के लिए मना करती पत्नी अपने पति को, आप जीरा मत बाओ, क्योंकि जीरा मेहनत बहुत लगती है जीरा बांधने में,
बोलने के अंदर, बनने में क्या, बोलने के अंदर, मारवाड़ी बोलने लग गया मैं। तो ये जीरो जीरो बेरी मत बाओ मारा परिणय जीरो, इस प्रकार से गीत गाती है और पत्नी अपने पति को मना करती है कि आप जीरा मत बोइए। ठीक है, ये जीरा गीत है। मांड गायकी गायन की एक शैली है जो श्रृंगार रस से प्रधान है। मांड गायकी गायन की 2-3 शैलियां होती है, कभी बताऊंगा मैं। तो मांड गायकी गायन की शैली है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से, ये पूछे गए हैं, उनके जिले पूछे गए, यानी कौन से जिले से कौन से संबंधित है, मिलान वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, स्वर्गवास अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें पद्मश्री मिला गया है ना, स्वर्गवास अल्लाह जिलाबाई, स्वर्गवास हो गया इनका, ये बीकानेर जिले की थी। कहां की थी, बीकानेर जिले की अल्लाह जिलाबाई। गौरी देवी जोधपुर की, गौरी देवी कहां की थी, जोधपुरी, गौरी देवी जोधपुर। मांगी बाई उदयपुर, मांगी बाई कहां की थी, उदयपुर। और बन्नो बेगम जयपुर, बन्नो बेगम जयपुर। तो मांड गायकी गायन की शैली है, कलाकार है स्वर्गवास अल्लाह जिलाबाई का संबंध है बीकानेर जिले से, गौरी देवी का संबंध है जोधपुर से, गौरी देवी जोधपुर, मांगी बाई उदयपुर और बन्नो बेगम का संबंध है जयपुर से। ये राजस्थान के लोकगीत कंप्लीट है। मेरी तरफ से मैंने बहुत सारे गीत करवाने की कोशिश की है, वरना कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, जगह कोई अंत नहीं है। आप इनको लिख लेना, नोट जरूर बनाना, और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, और पसंद आई तो शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।